आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। हाई कोर्ट ने चरलापल्ली एनकाउंटर की जुमेरात को रोज समाअत की। इस मौके पर दरख्वास्त गुजार के वकील रघुनाथ ने अदालत से जाबहक अफराद की तीनों लाशों को मुर्दा खाने में महफूज रखने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि हुकूमत ने इससे कबल हुकूमत को बताया था कि लाशों को उनके अफराद ख़ानदान के हवाले कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी है कि वो लाशें लवाहिकीन से लें और उन्हें कोत्तागुडम गवर्नमेंट अस्पताल के मुर्दा खाने में महफूज करें। अदालत ने MGM फ्रांस में लाशों को फ्रीज करने के लिए माहिरों के साथ पोस्टमार्टम करने का हुक्म दिया। हाई कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी करे और शील्ड कवर में रिपोर्ट पेश करे। हाई कोर्ट ने अगली समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। शहरी हुकूक कमीशन ने चरला एनकाउंटर की जामे तहकीकात के लिए दोपहर के खाने की तहरीक दायर की थी। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि तीनों लाशों को महफूज करने की अदालत से अपील की है। एनकाउंटर में शामिल पुलिस एहलकारों के खिलाफ दफ़े 302 का मुकदमा दर्ज करने और लाशों को वरंगल MGM या उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल करने की भी इसमें अपील की गई है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने GHMC मेयर M राम मोहन और म्यूनसिपलिटियों के मेंबरान और असम्बली से जुमेरात के रोज़ प्रगति में एक भवन में एक इजलास मुनक्किद करते हुए तबादला ख्याल किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने धरानी पोर्टल और गैर ज़रई असासों की रजिस्ट्रेशन पर बातचीत की। नोटरी 58 और 59 GO के तहत मकानात को बाकायदा बनाने के मौजू पर भी मेयर B राम मोहन ने वज़ीर आला से तबादला ख्याल किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि ग्राम पंचायत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में मकान के अराजियात, प्लाट, ज़रई अराजियात के पास मकानों की तामीर, फार्म हाउस, दीगर ज़रई इमलाक, इन तमाम का ऑनलाइन नोटिफिकेशन मुफ्त होगा। मुल्क में पहली दफ़े ज़रई अराजी के पास एलान रखने के वालों को पहली बार पट्टा पासबुक दिया जा रहा है। KCR ने कहा कि गरीब अफराद के इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नया रेवेन्यू एक्ट लाया गया है। अराजियात के तनाज़ात, झगड़ों को ख़त्म करने का नुस्खा गैरत दिलवाने के लिए है। पासबुक रखना ज़रूरी है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय होम आइसोलेशन में चले गए हैं। राजभवन के ADC ऑफिसर के कोरोना वायरस के मुतासिर होने की इत्तला के बाद उन्होंने अलग थलग रहने का फैसला किया है। उन्होंने तमाम अपॉइंटमेंट्स मनसूख कर दिए। सेक्रेटरी गवर्नर राकेश कंवर के साथ ADC के तमाम अमले को अलग कर दिया गया है। सेहत आमा के अमले की जानिब से इन तमाम के कोरोना के टेस्ट किए जाएंगे। वज़ीर अफजाइश मवेशियान T श्रीनिवास यादव ने कहा कि मौसम अमराज मुतासिर होने वाले जानवरों की तशख़ीस में लापरवाही करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मासब टैंक में महकमे के ज़िला अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए कहा कि हुकूमत करोड़ों रुपए खर्च करते हुए मवेशियान के लिए ज़रूरी अद्वियात और वैक्सीन खरीद कर सरबराह कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के लिए जो अद्वियात और वैक्सीन सरबराह किए गए हैं वो अस्पताल में मौजूद हैं। इसकी जांच के लिए आला सतही अहदेदारों की सदारत में एक टीम तश्कील देते हुए जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों की जानिब से शिकायत मौसूल हो रही हैं कि देही रोज़गार ज़मानत स्कीम के तहत कैपिटल शेड और दीगर काम तेज़ी से पूरे किए जाएं। जिन इलाक़ों में ज़रूरी हो वहाँ पर दूध के चिलिंग सेंटर कायम करने की हिदायत दी गई है। वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने आज ज़िले सिद्दीपेट के रायपुल मंडल सेंटर में बारिश से मुतासिर घरों के मालिकान को मुआवजा चेक तकसीम किए। इस मौके पर पट्टादारों को पासबुक्स भी तकसीम किए गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर आप मीटर्स चाहते हैं तो BJP को वोट दें, अगर मीटर्स नहीं चाहते हैं तो आप TRS की कार को वोट देना होगा। पिछले 6 बरसों से TRS हुकूमत किसानों की भलाई के लिए काम कर रही है, सिर्फ हमारे लेकिन BJP तनकीद की बमबारी कर रही है। BJP के इस रवैये पर हरीश राव ने सख्त तनकीद की।
कुओं पर बोरवेल्स मीटर लगाकर पैसे वसूल करेंगे, ये कहकर इल्ज़ाम लगाती है बीजेपी। कायदीन पर नाराज़गी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों में संक्रांति आनी चाहिए और फ़र्क मालूम होना चाहिए कि कौन वोट के लिए आ रहा है और कौन अवाम के लिए सख्त मेहनत कर रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कोरोना वायरस जैसे बहरान में भी फलाही स्कीम कहीं भी नहीं रोकी गई हैं। ఐజీఎస్టీ పైసలు ఇవ్వాలి, 14th ఫైనాన్స్ కమిషన్ డబ్బులు ఇవ్వాలి, బీఆర్జీఎఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రీజియన్ ఫండ్ ఇవ్వాలి. 10,000 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చేది ఉంది ఢిల్లీ. మనమేం ఫ్రీగా అడుగుతలేం, మన హక్కు. మన వాటాగా రావాల్సిన 10,000 కోట్లు ఇవ్వకుండా మాయమాటలు చెప్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారు 10 సార్లు ఉత్తరం రాసిండు ఢిల్లీకి. నేను ప్రతి మీటింగ్ లో మొత్తుకుంటున్నా. నిన్నగాక మొన్న మీటింగ్ అయింది, ఐజీఎస్టీ మీటింగ్. దాంట్లో కూడా గట్టిగా అడిగినాం, ఇక ఇస్తాం అంటారు కానీ మనకు వాటాగా మన హక్కుగా వచ్చే 10,000 కోట్లు ఇవ్వకుండా ఇప్పుడు 5 నెలలకే ఉసురు పోసుకుంటా ఉంది ఢిల్లీలో ఉండే కేంద్ర ప్రభుత్వం. నిజంగా బీజేపీ నాయకులకు, ఈ ప్రాంతంలో తిరిగేటోళ్ళు, మీకు నీతి నిజాయితీ ఉంటే ముందు మన రాష్ట్రానికి ఇవ్వాల్సిన 10,000 కోట్లు ఇచ్చినాకనే మీరు దుబ్బాకలు మాట్లాడాలి. మీరు బాయిల కాడ మీటర్లు పెట్టే బిల్లు బంద్ చేస్తామని చెప్పి ఇక బిల్లు పెట్టేందుకు శంపలేసుకొని తప్పైంది. ఈ బిల్లు పెట్టమన్నాకనే దుబ్బాకలు ఎవడన్నా ఓటు అడగాలి. మేము మార్కెట్ యార్డులు రద్దు చేస్తున్నాము, ఫారిన్ మక్కలు తెచ్చి తెలంగాణ రైతు నోట్లు మట్టి కొట్టే ప్రయత్నం ఏదైతే చేసిండ్రో ఇది తప్పు అని ఆ బిల్లును విత్డ్రా చేసుకొని ఫారిన్ మక్కలు బంద్ చేసినాకనే ఎవడన్నా దుబ్బాకల ఓటు అడగాలి. ఈ బంద్ చేసినాక ఇంకెవరన్నా చేస్తారా? దయచేసి ఇక్కడ కొద్దిమందే ఉండొచ్చు, మీ బాయిల కాడ పోయినాక కసీర్ కాడ మీ ఊర్లల్లా ఇది మాట్లాడండి, చర్చకు పెట్టండి, జరగబోయే నష్టం గురించి ప్రజలకు వివరించండి, వాస్తవాలు చెప్పండి, చేస్తున్నది చెప్పండి, జరుగుతున్నది చెప్పండి. మీరు टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने पार्टी कैडर और कारकुनों से कहा कि ग्रेजुएट काउंसिल नशिस्तों पर पार्टी की कामयाबी के लिए काम करें। पार्टी के कारकुनों से टेलीकॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रेजुएट इंतखाबात के लिए वोटर के इंदराज 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं, उस पर खुसूसी तवज्जो दें। केटीआर ने कहा कि पंचायत से लेकर असम्बली इंतखाबात में पार्टी ने शानदार कामयाबी दर्ज की है। उन्होंने कहा कि रियासत के हर ख़ानदान में टीआरएस हुकूमत के प्रोग्राम से इस्तेफादा कर रहे हैं। अब तक 1 लाख मुलाजिमतों पर तकर्रात किए गए हैं। खानगी शोबे में 15 लाख मुलाजिमतों को नौकरियां फराहम की गई हैं। इंतज़ामिया बड़े पैमाने पर इस्लाहात लाते हुए आवाम को फ़ायदा पहुँचाने के इक़दाम किए गए हैं। रियासत में हर एक आदमी खुश है। रियासत में अपोजिशन का दिवाला निकल चुका है। अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं है। टीआरएस पार्टी के 60 लाख कारकुन हैं। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर से वज़रा, अरकाने मखन्ना और दीगर अवामी नुमाइंदे अपने अपने ख़ानदान में वोटर्स का इंदराज करवाएं। इंदराज का अमल अपने मकान से शुरू करें। వర్గాలు, వివిధ మండలాలు, వివిధ గ్రామాల నుండి, వివిధ మున్సిపాలిటీల నుండి పార్టీ తరపున ఈరోజు ఈ గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికకు ఇన్ఛార్జీలుగా నియమించబడ్డ మిత్రులందరికీ కూడా ముందుగా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారం. గడిచిన 6 సంవత్సరాల పైచిలుకు కాలంలో మన రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మనం ఒకవైపు సంక్షేమాన్ని, మరొక వైపు అభివృద్ధిని, రెండింటినీ కూడా జోడెద్దుల మాదిరిగా జోడించి అన్ని రంగాల్లో కూడా ముందుకు దూసుకొని పోతున్న విషయం నాకంటే బాగా మీకే తెలుసు. కార్యక్షేత్రంలో ప్రజలు ఎంత సంతృప్తిగా ఉన్నారో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి పనితీరు పట్ల, ప్రభుత్వ పనితీరు పట్ల నాకంటే కూడా బాగా మీకే తెలుసు. అందులో మనము ప్రజల సంతృప్తిని, ప్రజల ఆశీర్వాదాన్ని ఎన్నో సందర్భాల్లో, ఎన్నో ఎన్నికల్లో మనమే ప్రత్యక్షంగా ఫలితాలు కూడా మనం చూసుకున్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు జరిగిన తర్వాత ఒక అసాధారణమైన పద్ధతిలో శాసనసభకు ఎన్నికలు జరిగినా, గ్రామ పంచాయతీకి జరిగినా, మున్సిపాలిటీలకు జరిగినా, అదే రకంగా జిల్లా పరిషత్ జరిగినా, పార్లమెంటుకు జరిగినా, ఏ ఎన్నిక జరిగినా ఇప్పటి వరకు ఒక అద్వితీయమైన పద్ధతిలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో
కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో అఖండమైన విజయాలు ఎన్నో మన కార్యకర్తలు ప్రజల ఆశీర్వాదంతో మనకు దక్కినాయి. ఒకటి రెండు కాదు, నిజంగా చెప్పాలంటే చరిత్రలో ఏ ప్రభుత్వానికి ఏ పార్టీకి దక్కనన్ని ఘన విజయాలు 6 ఏళ్ల కాలంలో మనం ఎన్నో కైవసం చేసుకున్నాం. నిజంగా ఇంత అసాధారణమైన మెజారిటీతో, ఇంత అసాధారణమైన ఏకపక్షమైన తీర్పులు చరిత్రలో ఎన్నడూ కూడా ఉండవు. 32 జిల్లా పరిషత్లకు ఎన్నికలు జరిగితే 32 జిల్లా పరిషత్లు 100% మార్కులతో టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలిచింది. 130 మున్సిపాలిటీలకు ఎన్నికలు జరిగితే 122 మున్సిపాలిటీ. वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि एमएलसी के रजिस्ट्रेशन में जोश और जज्बे के साथ हिस्सा लेना चाहिए। वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी जिले विकाराबाद के तांडुर में आर्या वैश्य कल्याण मंडपम में मुनक्किद कोऑर्डिनेटर्स के एक इब्तिदाई इजलास से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि साल 2017 से पहले डिग्री मुकम्मल करने वाले हर उस फर्द ओट से इस्तेफादा करना चाहिए। गुज़िश्ता में हुए तांडुर हल्के के इंतखाबात में सिर्फ 3,344 अफराद ने अपना इंदराज करवाया था। उन्होंने कहा कि ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात के लिए पार्टी की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार की कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करने पर जोर दिया। उन्होंने टीआरएस कायदीन और कारकुनान से एक फौजी की तरह काम करने का मशवरा दिया है। वज़ीर आला केसीआर के जरिए मुतारिफ करा गया नाम महसूल एक्ट इनकलाबी है, इससे गरीब किसानों को फ़ायदा होगा। इस तकरीब में एमएलसी महेंद्र रेड्डी, एमएलसी रोहित रेड्डी, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के चेयरमैन नागेंद्र गौड़ और दीगर ने शिरकत की। बिहार के भवन में हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट हेडक्वार्टर्स और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की हाई पावर कमेटी का इजलास चीफ सेक्रेटरी श्री सुमेश कुमार IAS की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर सुमेश कुमार ने कमांड कंट्रोल सेंटर के तामीराती काम की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। इस मौके पर डीजीपी महेंद्र रेड्डी, रामकृष्ण राव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी खजाना सुनील शर्मा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी TR&B रवि गुप्ता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार, साइबराबाद CP सजनार, MDH MRL श्री NVS रेड्डी, ENCR&B गणपति रेड्डी, प्रोफेसर NV रमना और दीगर ओहदेदारों ने इस इजलास में शिरकत की। कोत्तागुड़म जिले में आज चरला पुलिस स्टेशन के चन्नापुरम जंगलात के इलाके में फायरिंग के तबादले में एक मर्द माओनवाज और 2 खवातीन माओनवाज हलाक हो गए। उनके पास से 01 पिस्तौल, एक 8 मिलीमीटर राइफल, ब्लास्टिक गोला बारूद और ब्लास्टिंग और दीगर सामान बरामद किया गया। रियासत के सरहदी इलाकों में कोमिंग ऑपरेशन मनुगुडू और छत्तीसगढ़ तक जारी है। पुलिस फोर्सेस जिले के एजेंसी इलाकों में माओनवाजों को किसी भी तरह के मजालिम से रोकने के लिए कोम्बिंग ऑपरेशन जारी रखे हुए है। मेट्रो ट्रेन में मुसाफिरों के फुकदान से मेट्रो रेल इंतजामिया परेशान है। 7 सितंबर से मेट्रो ट्रेन को शुरू किया गया था, लेकिन सफ़र करने वाले मुसाफिरों का फुकदान है। कोरोना से कबल हर दिन 3 लाख मुसाफिर सफ़र किया करते थे, लेकिन 25,000 मुसाफिर अब सफ़र कर रहे हैं। कोरोना के खौफ से शहरी अवाम ट्रेन में सफ़र करने से दूरी अख्तियार कर रहे हैं। ट्रेन को सैनिटाइज करने के बावजूद अवाम अपनी ज़ाती गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो ज़िला वारी सतह पर औकाफ़ी जायदादों और अराजियात की तफसीलात के सिलसिले में ज़िला कलेक्टर को मकतूब रवाना करें और इस बात की निशानदेही करें कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नए रेवेन्यू एक्ट के तहत औकाफ़ी जायदादों की रजिस्ट्री रोकने की हिदायत दी है। इस पर अमल किया जाए। मोहम्मद सलीम ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से औकाफ़ी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले इक़दाम का खैर मक़दम करते हुए बताया कि मुल्क भर में पहले वज़ीर आला हैं जिन्होंने औकाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए हैं। वरंगल देही ज़िले के निक्कुकुंडा मंडल में एक खातून ने अपने आशिक की मदद से अपने शौहर को मार डाला। 42 साला मुतवफ़ी हरियावत सिंह गुज़िश्ता 21 दिनों से छुट्टी पर था और घर में ही रहता था, जिसकी वजह से इसकी बीवी ज्योति को अपने आशिक से मिलना मुश्किल हो गया था। ज्योति के सांबा राजू नामी आदमी से नाजायज़ ताल्लुकात हो गए थे। दरियावत सिंह जब घर में पर नहीं होता था तो दोनों घर पर ऐश करते थे।
सिंह को इन दोनों के ताल्लुकात के बारे में मालूम हुआ तो उसने ज्योति को हिरासान करना शुरू किया और उसे मारने पीटने लगा, जिससे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने सांबा राजू से ताल्लुकात को जारी रखने के लिए अपने शौहर से छुटकारा पाने का मंसूबा बनाया और साम्राज्यों को 14 सितंबर को अपने घर बुलाया। दरियावत सिंह जब सो रहा था तो दोनों ने इसका गला घोंट डाला और ऑटो रिक्शा में लाश को डालकर एक सुनसान जगह पर मुंतकिल करके उसे जला दिया गया। सांबा राजू का भाई सुरेश और लाश को जलाने और वहाँ से ले जाने में उसकी मदद की है। दूसरे दिन लाश देखने के लिए सांबा राजू और उसका बाप और भाई तीनों गए तो देखा कि लाश अध जली हुई है। मुतवफ़ी के उसके बाद उन दोनों ने फिर से उस लाश को जला दिया। मुतवफ़ी के भाई ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसने ज्योति के कॉल डेटा की बुनियाद पर पुलिस ने ज्योति और सांबा राजू को गिरफ्तार कर लिया, जबकि सुरेश और उसका बाप याकिया फरार हैं। ज़िले निज़ामाबाद में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में एक कमसिन बच्चा की तालाब में डूब जाने से मौत वाक़ई हो गई। तफसीलात के मुताबिक विनायक नगर का रहने वाला सिद्धार्थ नामी लड़का अपने दोस्तों के साथ मुकामी तालाब में तैरने के लिए गया था, ताहम कई घंटों तक वापस नहीं लौटा, जिसके नतीजे में सिद्धार्थ के वालिदैन ने पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर करीब के तालाब से पुलिस ने सिद्धार्थ की नाश को निकाला। पुलिस मुकदमा दर्ज करके तहकीकात कर रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम ने हैदराबाद के मलकाजगिरी के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की आमदनी से ज़ायद असासा जात रखने के इल्ज़ाम में आज सुबह गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ेह है कि नरसिम्हा रेड्डी के मकान समेत उनके रिश्तेदारों के मकान जुमला 25 मकामात पे कल धावे करते हुए 70 करोड़ रुपए गैर महसूब असासा जात का पता चलाया गया था। कल रात तक भी धावों का सिलसिला जारी रहा। इम्कान है कि आज दोपहर तक भी उसका सिलसिला जारी रहा और इम्कान है कि रात देर गए तक भी यह सिलसिला जारी रहेगा। तेलंगाना में नए रेवेन्यू कानून की हिमायत में वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार की क़ियादत में किसानों की जानिब से ट्रैक्टर रैली निकाली गई। खम्मम असम्बली हलके के रघुनाथ पालम मंडल में सैकड़ों किसानों ने रैली में हिस्सा लिया। इस मंडल के मंचुकोंडा देहात से खम्मम टाउन से बड़े पैमाने पर रैली निकालने की। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में मुनक़्क़िद हुई असम्बली इजलास में नए रेवेन्यू एक्ट बिल को मंजूर किया गया था, जिसके बाद रियासत के किसान सीएम के इस फैसले से काफ़ी खुश हैं। कोरोना के फैलाव के पेश नज़र कारपोरेट अस्पतालों का रुख करने वाले मरीजों को लूटने का सिलसिला हुनूस जारी पर अस्पताल इंतज़ामिया ने 9 लाख रुपए का बिल थमा दिया, जबकि मुतासरा के अफराद ख़ानदान ने अब तक 3 लाख रुपए जमा किए हैं। ताहम सुष्मिता दौरान इलाज फौत हो गई, जिस पर अस्पताल इंतज़ामिया का कहना कि बाकी रकम अदा करने के बाद ही सुष्मिता की लाश देंगे। इस बात पर मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान ने अस्पताल के रूबरू एहतजाज करते हुए नाराज़गी का इजहार किया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी अपने खुसर की अयादत के लिए सीधे आंध्र प्रदेश के तिरुपति से तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद पहुंच गए। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद बज़रियाकार जगन हैदराबाद के गच्चीबौली में वाक़ एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचकर उनके खुसर गंगी रेड्डी की मिजाज पुरसी की है। कबल अज़ीम जगन मोहन रेड्डी ने तिरुमला में आज सुबह कर्नाटक के अपने हम मनसब येडियुरप्पा के साथ मिलकर मंदिर में दर्शन किए, जिसके फौरी बाद वो दिन रेनीगुंटा एयरपोर्ट से बज़रिया तैयारा सीधे हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान तिरुपति एयरपोर्ट पर एपी सीएम की आमद पर वहां पर तैनात पुलिस अमले ने कवरिंग करने पहुंचे मीडिया नुमाइंदों के साथ बदतमीज़ी की थी, जो कि गैर अखलाकियात का मंजर पेश कर रहा था।
ఏమన్నావు నువ్వు ఇదే కొత్త సిస్టమ్ ఇది చెప్పేవి నాకు అర్థం కాదు నువ్వెవరు చెప్పేది నాకు అర్థం కాదు అన్న నేను ఎప్పుడు కూర్చోకూడదు ఎక్కడ రికార్డ్ ఎక్కడ చూపించు ఇక్కడ కూర్చోకూడదు ఏముంది దగ్గర కొండకెళ్ళాలి కంటిన్యూగా అవసరం అంటే ఏమన్నావు నువ్వు ఇదే కొత్త సిస్టమ్ ఇది वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कोरोना वायरस की रोकथाम से मुतालिक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान तफ्तीश की वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के साथ दिलचस्प गुफ्तगू भी हुई। जगन मोहन तिरुपति में ब्रह्म उत्सव के लिए तिरुमला आए हुए थे। अन्नमया भवन से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। जगन मोहन रेड्डी जिस कुर्सी पर बैठे थे उसके पीछे श्री वेंकटेश्वरा स्वामी का पोर्ट्रेट था। इसको नोट करते हुए मोदी ने तबसरा किया कि वो श्री वेंकटेश्वरा स्वामी के इस तरह दर्शन होने पर वो बहुत खुश हैं। मोदी ने कहा कि मंदिर में ब्रह्मोत्सव में शिरकत के लिए आप आए थे। उन्होंने जगन से कहा कि इस तकरीब में आकर आप कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना खुश आइंद बात है। आंध्र प्रदेश गांव और वार्ड में सेक्रेटेरिएट के नाफिज निज़ाम पर तबसरा करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि अगर इस सिस्टम को दूसरी रियासतों में भी नाफिज किया जाएगा तो बेहतर होगा। तेलंगाना में कोरोना वायरस के मामलात में इजाफा जारी है। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2176 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में बहैसियत मजमूई इस मर्ज़ के मुतासरीन की तादाद 1,79,246 हो गई है। इस वायरस से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 8 अमवात हुई, जिसके बाद इस मोज़ी मर्ज़ से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1070 हो गई है। मुल्क में कोरोना वायरस के फ़ाल मामलात गुज़िश्ता 6 दिनों से मुसलसिल कम हो रहे हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इन मामलात में 1995 की कमी वाक़ई हुई, जिससे मरीज़ों की कुल तादाद 9,66,382 रह गई है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत के जारी करदा अदद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन की 86,508 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे मुतासिरा अफराद की कुल तादाद 57,32,519 हो गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस वबा से अब तक तकरीबन 9,75,000 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि तकरीबन 3,17,00,000 अफराद मुतासिर हुए हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेंटर बराए साइंस और इंजीनियरिंग की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना से दुनिया भर में 3,17,79,835 अफराद मुतासिर हुए हैं और 9,75,104 अफराद हलाक हुए हैं। दुनिया में आलमी ताकत तस्वुर किए जाने वाले अमेरिका में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 69,33,548 तक पहुंच चुकी है और अब तक 2,01,886 अफराद हलाक हो चुके हैं। हिंदुस्तान में मरकज़ी वजारत बराए सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जुमेरात को जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 86,508 नए केसेस सामने आए, जिससे मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद बढ़कर 57,32,519 हो गई है। वहीं इस मुहलिक वायरस की वजह से 1,129 मरीजों की हलाकत से हलाक होने वालों की तादाद 91,149 हो गई है। मोदी हुकूमत में मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए रेलवे सुरेश अंगाड़ी का कोरोना की वबा की वजह से इंतकाल हो गया है। वज़ीर 2 हफ्ते कबल कोरोना की तस्दीक हुई थी और वो एम्स अस्पताल में
ज़ेर इलाज थे, जहां गुज़िश्ता शब वो ज़िंदगी की जंग हार गए। इससे पहले 3 अरकान पार्लियामेंट का कोरोना के सबब इंतकाल हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सुरेश अंगाड़ी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। गुजरात के सूरत के हज़ेरा में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के गैस प्रोसेसिंग प्लांट में जुमेरात की सुबह 3 ज़बरदस्त धमाके के बाद आग लग जाने से अफरा तफरी फैल गई। धमाके इतने ज़ोरदार थे कि कई मीलों तक दूर तक उसकी आवाज़ सुनाई दी। इस हादसे से पाइपलाइन और कुछ आलात को नुकसान पहुंचा है, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कलेक्टर धवल पटेल ने बताया कि सुबह तकरीबन 3 बजे 3 धमाकों के बाद आग भड़क उठी। इसकी वजह से ऑन साइट इमरजेंसी जाहिर कर दी गई थी। आग पर काबू पाने का अमल भी शुरू हो गया था। दरियासना ONGC ने बाज़ाब्ता तौर पर इत्तला दी है कि गैस प्रोसेसिंग प्लांट में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। इस हादसे में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश की इंचार्ज प्रियंका गांधी वड्डेरा ने पार्लियामेंट से पास किए गए नौकरी से मुतालिक बिलों पर तंज कसते हुए उसे नौकरी पर सख्त हमले से ताबीर किया है। प्रियंका गांधी वड्डेरा ने जुमेरात को अपने ट्वीट में लिखा, इस मुश्किल वक्त का मुतालबा है कि किसी की नौकरी ना जाए, सबका जरिए माश महफूज रहे। बीजेपी हुकूमत की तरजीहात को देखिए। बीजेपी हुकूमत अब ऐसा कानून लाई है जिसमें मुलाजमीन को नौकरी से निकालना आसान हो गया है। उन्होंने लिखा, वार सरकार मजालिम को आसान कर दिया। काबिल जिक्र है कि राज्यसभा ने मजदूरों के फलाह और उनके हुकूक को मजबूत करने के दावे के साथ 3 बिलों को मंजूरी दी है। शुमाली मशरक़ी दिल्ली में इस साल फरवरी में होने वाले फ़रक़ावाराना फसादात की जांच और चार्जशीट पर मुस्तकिल सवाल खड़े हो रहे हैं। इस ताल्लुक़ से जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें कांग्रेस के सीनियर रहनुमा सलमान खुर्शीद, CPM की खातून रहनुमा बृंदा कारत और उदित राज के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। एक वेबसाइट पर शाये खबर के मुताबिक इन रहनुमाओं पर इल्ज़ाम है कि शहरियत तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ हो रहे मज़ाहिरों में इन रहनुमाओं ने इश्तियाल अंगेज़ तकारीर की। इसमें कहा गया है कि गवाह ने इस ताल्लुक़ से पुलिस को बताया। वाज़ेह है इस साल 24 फरवरी से 27 फरवरी के दरमियान शुमाल मशरक़ी दिल्ली के कई इलाक़ों में फ़िरक़ा वाराना दंगे हुए थे, जिनमें 53 अफराद की मौत हो गई थी और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए थे। इस ताल्लुक़ से कई लोग पहले ही ज़ेर हिरासत हैं, जिनकी हिरासत को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। गवाहों ने बताया कि इन लोगों से खारिजी के CAA मुखालिफ मुजाहरों में शिरकत की थी और इश्तियाल अंगेज़ तकारीर की थी। खबर के मुताबिक पुलिस ने कांग्रेस की साबिक़ काउंसलर इशरत जहां के बयान का हवाला देते हुए चार्जशीट में कहा है कि CAA मुखालिफ मुजाहरों को जारी रखने के लिए सलमान खुर्शीद, राहुल राय, भीम आर्मी के रुकन हिमांशु जैसे लोगों को उन्होंने और समाजी कारकुन खालिद सैफी ने जामे को ऑर्डिनेशन कमेटी के कहने पर बुलाया था। इसके साथ ही ये खबरें यहीं पर ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।